अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकज फिलहाल नहीं कर रहा वाइजैक स्टील प्लांट का प्राइवेटाइजेशन। स्टील के मरकजी वजीर फग्गन सिंह कुलस्ते ने विशाखापट्टनम दौरे के मौके पर किया ऐलान। बीआरएस पार्टी को आंध्र प्रदेश में मिली पहली कामयाबी। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के फैसले से मरकज की दस्तबरदारी। वजीर केटीआर ने कहा, ऐसा ही होता है केटीआर का झटका। हैदराबाद हुसैन सागर झील के करीब बीआरएस अम्बेडकर के 125 फीट मुजस्समे का कल इफ्तिताह। सीएम केसीआर करेंगे नकाब खुशाई। तमाम तैयारियां मुकम्मल। वजीर केटीआर ने किया निम्स हॉस्पिटल का दौरा। खम्मम आतिशज़दगी वाक़े के ज़ेरे इलाज मुतासरीन से की मुलाकात। मुमकिना मदद का दिया तयख़ुन। डॉक्टरों को बेहतर तिब्बी इलाज की दी हिदायत। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को आज लगा एक और झटका। सीनियर लीडर ए महेश्वर रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल। मासूम बच्चों की जानों के साथ खिलवाड़। हैदराबाद में फरोख्त हो रहे हैं डुप्लीकेट चॉकलेट्स और लॉलीपॉप। पुलिस ने अत्तापुर सुलेमान नगर में किया डुप्लीकेट चॉकलेट इंडस्ट्री का पर्दाफाश। और अब खबरों की तफसील। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहस का मौजू बने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के मामले पर आज जुमेरात को स्टील के मरकजी वजीर फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हुकूमत हिंद फिलहाल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजकारी पर अमल नहीं कर रही है। विशाखापट्टनम के अपने दौरे के दौरान वजीर ने कहा कि सबसे पहले RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के मौसर ऑपरेशन को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो किसी भी खदशात को दूर करने के लिए प्लांट की इंतज़ामिया और मजदूर यूनियनों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने TRS की जानिब से बोली में हिस्सा लेने की कोशिश को महज ड्रामा करार दिया। बता दें कि इससे कबल सिंगारेनी के वफूद ने बोली पर प्लांट के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। चाहता हूं कि इस प्रकार का आज के समय में, आज की तारीख में कोई हमारी कोई इच्छा नहीं है और न इस प्रकार का कोई प्रोसेस है जिसको मुझे लगता है हम बेहतर हम इसके लिए आने वाले समय में करने वाले हैं। बन रही माइनिंग का जो हमारे सामने प्रॉब्लम था वो भी हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में आगे रन करेगा। विशाखा स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को फिलहाल रोकने से मुतालिक मरकज के फैसले को बीआरएस पार्टी के लिए रियासत आंध्र प्रदेश में मिली पहली कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम बीआरएस की जानिब से क्रेडिट लिए जाने के इशू को एक तरफ रखा जाए तो आंध्र प्रदेश के लोगों और स्टील प्लांट के कारकुनों के लिए ये एक राहत की खबर है। तेलंगाना के वजीर IT व बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव मरकजी हुकूमत के इस ऐलान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दावा किया कि ये हमारे KCR थे जिन्होंने विशाखा स्टील प्लांट के बारे में सख्ती से बात की और मरकज को पीछे हटना पड़ा। KTR का कहना था कि ऐसा ही होता है KCR का झटका। KCR अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। दूसरी जानिब सियासी माहिरीन का मानना है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आने वाले इंतखाबात ने मरकज के इस फैसले को मुतासिर किया होगा। अगर बीजेपी दोबारा इख्तिदार में आती है तो इंतखाबात के बाद ये मसला वापस आने का खतरा है। కేసీఆర్ గారు మొన్న ఒక మాట మాట్లాడారు. విశాఖ ఉక్కు విషయంలో గట్టిగా మాట్లాడిన నాయకుడు కేసీఆర్ ఏమన్నారు? మీరు అధికారం ఉంది కదా, అమ్ముతుండ్రు కదా, ఎట్లా అమ్ముతారో మేము కూడా చూస్తాం, తప్పకుండా ఇది విరమించుకోవాలి. అదానికి ఇచ్చిన బైలదిల్లా గన్ల వల్ల ఇటు బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెడతలేరు, అటు వైజాగ్ని అమ్మేస్తున్నారు. మీరు ఎట్లా చేస్తారో చూస్తాం మేము కూడా. అవసరమైతే మా సింగరేణిని పంపుతా అన్నాడు. గంతే, సింగరేణిని పంపి అధ్యయనం చేయిస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడే స్టేట్మెంట్ వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, మేము తాత్కాలికంగా స్టీల్ ప్లాంట్ను అమ్మే ప్రతిపాదన విరమించుకుంటున్నాం. అంటే దెబ్బంటే అట్లుంటుంది, ఎట్లుంటుంది అంటే అట్లుంటుంది అన్నట్టు.
शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील के करीब दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर के 125 फीट मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए तकरीबन तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 14 अप्रैल को इस मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। इस तकरीब के पेश नज़र वहां के पार्क्स और दीगर इदारे 14 अप्रैल को बंद रहेंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि NTR गार्डन्स, लुम्बिनी पार्क, NTR घाट, पिट स्टॉप, जला विहार, संजीवया पार्क और अमोग रेस्टोरेंट 14 अप्रैल को बंद रहेंगे। 14 अप्रैल को हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फीट बुलंद मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में रियासत भर से तुलबा को शिरकत करने का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज तुलबा ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। आर्ट्स कॉलेज के पास जय अम्बेडकर जय भीम के नारे बुलंद किए। उन्होंने रियासती सेक्रेटेरिएट का नाम अम्बेडकर के नाम पर रखने पर मसरत का इजहार किया। जोहार बाबा साहब अम्बेडकर, जोहार जोहार भारत राज्यांग पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जोहार जोहार, जोहार भारत राज्यांग रूपशिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जोहार కొనసాగిస్తాం అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానాన్ని లాంగ్ లీవ్ అంబేద్కరిజం, లాంగ్ లీవ్ లాంగ్ లీవ్, లాంగ్ లీవ్ అంబేద్కరిజం, లాంగ్ లీవ్ లాంగ్ లీవ్, जोहार అంబేద్కర్, जोहार जोहार डॉक्टर बाबा साहब BRS पार्टी कारगुजार सदर व वजीर IT KT रामाराव ने निम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज खम्मम जिला के चीमलापाड़ू में पेश आए आतिशज़दगी वाक़े के मुतासरीन से मुलाकात की। बता दें कि गैस सिलेंडर धमाके के वाक़े में शदीद ज़ख्मी होने वाले 4 अफराद का हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। आज जुमेरात की सुबह वज़ीर KTR ने वज़ीर P अजय कुमार, अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और V रविचंद्र के साथ निम्स अस्पताल पहुंचकर मुतासरीन की इयादत की। डॉक्टरों से चारों की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर डॉक्टरों ने वज़ीर KTR को बताया कि अब उनकी हालत मुस्तहकम है। वज़ीर KTR ने डॉक्टरों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने का मशवरा दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर KTR ने चीमलापाड़ू में पेश आए इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि तहकीकात से पता चलेगा आया हादसा है या फिर कोई साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान पहले ही हो चुका है, जबकि डॉक्टर्स से कहा गया है कि वो ज़ख्मियों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करें। ప్రశాంతంగా తమ జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి కోల్పోయిన వారిని ప్రశాంతంగా జీవించడానికి ఏ రకమైన అన్నీ కూడా చేస్తాము. గౌరవ మంత్రి గారు, జిల్లా మంత్రి గారు, విజయ్ గారు, గౌరవ ఎంపీ గారు, రాజశేఖర్ గారు, గాయత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు పంపిణీ అందరూ కూర్చొని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు విశ్వాసాన్ని ఇవ్వాలని, భరోసాని అందరూ కూడా వచ్చి వాటిలో ధైర్యాన్ని తప్పకుండా వారందరికీ అండగా కుటుంబాలకు అండగా ఉంటారు. तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को आज उस वक्त बड़ा झटका लगा जब तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और AICC प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन A महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस को इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज जुमेरात के रोज़ उन्होंने दिल्ली में तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चक से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उनके साथ रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर नड्डा से मुलाकात की। గత 15 సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వివిధ హోదాలో పనిచేసినటువంటి నేను, ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా బాధ్యతయుతంగా పనిచేసినటువంటి నేను ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తా ఉన్నాను. PAC మెంబర్గా రాజీనామా చేస్తా ఉన్నాను. AICC ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కమిటీ చైర్మన్గా కూడా నేను ఈరోజు రాజీనామా చేస్తా ఉన్నాను. ఒకసారి प्रेसिडेंट गाరు కలిసిన తర్వాత నేను ప్రెస్ మీట్ रियासती वज़रा KT रामाराव, कपुला ईश्वर और सत्यवती राठौड़ ने शहर हैदराबाद के बेगमपेट में महकमे सनत की जानिब से BR अम्बेडकर की यौम पैदाइश के ज़िमन में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर टी प्राइड की तरफ से दलित कारोबारी अफराद को मरात और अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सनत KTR ने कहा कि तेलंगाना बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर की वजह से ही हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का ख्याल था कि सबको वोट देने का यकसा हक़ होना चाहिए। उनकी दूरंदेशी से ख़वातीन को वोट डालने का वही हक़ मिला जितना मर्दों को है। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनका आइडियल
एक ऐसा मजहब है जो आज़ादी, मसावत और भाईचारे का दर्स देता है। इस दौरान उन्होंने मरकज़ को निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात की नकल कर रही है। मरकज़ ने राइतू बंधु, मिशन भागीरथ और मिशन काकतिया स्कीमों की नकल की है। उन्होंने कहा कि सनतकारों को मुल्क के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। उनका कहना था कि दलित बंधु जैसी स्कीम को मुतारिफ कराना सीएम केसीआर जैसे दिलेर लीडर के लिए ही मुमकिन है। ఈ పథకంలో నేను మా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి చెప్పిన, కలెక్టర్ గారు మీరు గనక దళిత సోదరుడికి నేను ఒక ట్యాక్సీ కొనుక్కుంటా లేదా నేను ఒక ట్రాలీ కొనుక్కుంటా, నువ్వు డబ్బులి అంటే మాత్రం నేను ఊకోను, నాన్ మోటరైజ్డ్ యూనిట్లే పెట్టి అట్లయితే నేను వస్తా, లేకపోతే రాను అని చెప్పిన. మొదలు 100 యూనిట్లు, మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. కావాలంటే నేను రవికుమార్ గారిని ఇక్కడ ఉన్న సోదరుని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, కావాలంటే మీకు 2-3 బస్సులు నేనే అరేంజ్ చేస్తా, మీరు పోయి చూసిరాలి. నేను మొన్న స్వయంగా పోయి 3 యూనిట్లు ప్రారంభించి వచ్చిన. ఒకటి అందులో అద్భుతమైన స్టోరీ. పదిరా అనే గ్రామం, ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం పదిరా అనే గ్రామం, రంగంపేట అని వీర్నపల్లి మండలంలో ఇంకో గ్రామం. ఈ 2 గ్రామాలలో ఉండే దళిత సోదరులకి దళిత బంధు మొదటి యూనిట్లో 100నే వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ గ్రామంలో ఉండే అందరికీ ఇవ్వాలని చెప్పి 10లో 21 కుటుంబాలంటే 21 కుటుంబాలకి, రంగంపేటలో 17-18 కుటుంబాలంటే అన్ని కుటుంబాలకు కూడా దళిత బంధు అక్కడనే ఇచ్చినాం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। तालाब कट्टा डिवीजन के तहत मंजूरा 150 चेक्स तकसीम करने के लिए शाहजहां फंक्शन हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जबकि संतोष नगर डिवीजन के तहत मंजूरा 150 मजीद चेकों की तकसीम ग्रैंड फंक्शन हॉल में अमल में लाई गई। इस मौके पर मुतालिका महकमों के अहदेदार, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और इस्तेफादा कुनिदगान मौजूद थे। ये सुबह में शाहजहां फंक्शन हॉल में 150 चेक तकसीम हम किए। इस वक्त हमारे कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा, जसरीन सुल्ताना और अलमदार वाला जई मौजूद थे और 150 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। नकीब अमीरत बैरिस्टर सदर मजलिस की पार्लियामेंट की हिदायत है, चेकों की तैयारी के बाद फौरी बिला ताखिर उसको तकसीम कर देना चाहिए दरखास्त गुजारों को, क्योंकि रमज़ान का महीना लोगों को ज़रूरत है। फिर आज 2:30 बजे ग्रैंड फंक्शन हॉल संतोष नगर में भी MRO सैदाबाद के तहत 150 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। दोनों चेकों की रकमी 3 करोड़ की है और बाकी के मंडे के दिन, पीर के दिन तकसीम होगी। इंशाल्लाह मंडे को पूरा ख़त्म हो जाएंगे। आज जितने भी दरखास्त गुजार हैं उनको मिले हैं, बाकी के दरखास्त गुजार हुए चेकों की तैयारी हो रही है। MRO साहब से टाइम लिया गया है, मंडे को इंशाल्लाह 2:30 बजे यहाँ पे तकसीम कर दी जाए। हमारे काउंसलर समीना बेगम, नसीर सुल्ताना, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शहबाज साहब इस मौके पर मौजूद है और इसमें करता धरता कॉर्पोरेटर जो हमारे मुजफ्फर साहब संतोष नगर के, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। उनकी तवज्जो पे ज़रा जल्दी हुआ काम। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली कारवान से मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा MRO के हमरा गोलकुंडा मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के 447 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। रोज़ फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में मजलिस पार्टी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स वजीउज़्ज़मा बदरुद्दीन, मुकामी मजलिसी कायदीन व सरगर्म कारकुनान और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। गोलकुंडा मंडल ऑफिस के शादी मुबारक के 447 सेट को दिया गया गोलकुंडा रोज फंक्शन हॉल के अंदर। और इस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा तहसीलदार साहिबा और लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब और मजलिस के सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर्स गोलकुंडा सालनगर और गोलकुंडा MD लाइन और इन तमाम इलाके जात के सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर्स और मंडल ऑफिस के तमाम अहदेदार शामिल थे। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अनकरीब में जिस तरीके से आज गोलकुंडा मंडल के दिए गए, अनकरीब में आसिफ नगर मंडल और शेखपेट मंडल के भी कुछ चेक्स देने का बाकी है। इंशाअल्लाह उन तमाम 2 मंडल के भी दिया जाएगा। और इस मीडिया के ज़रिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आपके आसपास में जहाँ भी मीत सेवा सेंटर्स है और आपके मकानात में जो भी शादियाँ होते
उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपकी अपनी सेवा पर जाकर ऑनलाइन करें। इंशाल्लाह करीब में 1-2-3 महीने के अंदर ये जो भी नए एप्लीकेशन लगाएंगे शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के, उन तमाम को दिलाने की कोशिश की जाएगी। और उसी तरीके से आज गोलकुंडा मंडल के अंदर जो 2014 के अंदर जो 58 जियो रिलीज़ किया गया था उसके भी सर्टिफिकेट दिए गए और 59 के भी सर्टिफिकेट दिए गए। जो रेगुलराइज कर जो अमाउंट बने उन तमाम को भी जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दिया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, जो भी सरकारी ज़मीन के ऊपर बैठे हुए, और उन तमाम से गुजारिश करता हूँ 1 महीने का टाइम रियासत गवर्नमेंट तेलंगाना दी गई थी, अभी 31 अप्रैल तक बाकी है। आपसे आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके आसपास के अंदर जहाँ पर भी सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन करें। और चाहे गोलकुंडा मंडल हो या कलेक्टर हैदराबाद के अंडर में जितने भी इलाके जात आते हैं उन तमाम से गुजारिश करता हूँ 58-59 के अंदर रेगुलराइज कराने के लिए अभी 20 दिन बाकी है। आवाम से गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द जाकर अपने मी सेवा पर ऑनलाइन कराएं। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको, मेरी जमात के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स को या कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज कुरमागुड़ा डिवीज़न के 2 इलाकों में रियासती हुकूमत की जानिब से रमज़ान के महीने में मुस्तहक मुस्लिम ख़ानदानों में दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात, मजलिसी सरगर्म कायदीन व कारकुनान, मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हर साल माह रमज़ान में तेलंगाना के वज़ीर आला की जानिब से अवाम को इफ्तार की दावत दी जाती है, जो सेक्युलर हुकूमत की अलामत भी है। काबिल गौर बात यह भी है कि यह सिलसिला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के ज़माने से चला आ रहा है। 12 अप्रैल 2023 बरोज़ चारशंबे को भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शहर हैदराबाद के क़ल्ब में वाक़े फ़तेह मैदान लाल बहादुर स्टेडियम में एक आलीशान दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जो बज़ाहिर आलीशान थी लेकिन हकीकतन देखा जाए तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी थी, क्योंकि वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक आधे से ज़्यादा तादाद को खाना नहीं मिल सका और ये रोज़ेदार भूखे ही अपने अपने घर वापस चले गए। VIP सेक्शन के मेहमानों को भी खाना नहीं मिला तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम लोगों का क्या हाल हुआ होगा। मुतासिरा रोज़ेदारों ने वज़ीर आला से ख्वाहिश की है कि वो दावत इफ्तार में मुसलमानों के साथ हुई बेइज्जती का जायज़ा लें और ज़िम्मेदारान पर कार्रवाई करें। अब खाना इतना जल्दी ख़त्म कहीं हो गया? नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम? नहीं, देखो प्लेटा इतने सारे हैं, फिर खाना नहीं है, खाना कहाँ गया? इतने प्लेट से तो इतना खाना होना ना। उधर नहीं, यहाँ VIP सेक्शन में आधे लोगों को भी खाना नहीं मिला, तो गया कहाँ खाना? आप लोगों को कितना दिया खाना? खाई नहीं, आधे लोग भी खाना नहीं गए। देखो आप कितने प्लेट से खाली, कितने प्लेट से आधे लोग भी खाना नहीं गए। खाए साहब, आप खाना खाए? नहीं, क्या भी वैसे ही रखे हुए हैं, पूरा खाना खत्म हो गया बोल रहे। हाँ, पूरे पैसे खा लिए सो ये। अच्छा, कहीं को बुलाते रोजगारों को 25% भी खाना नहीं गया। प्लेटा देखो, अरे प्लेटा खाली है ना जी, देखो कोई ये क्या प्लेट से तो खाना कहाँ चलेगा? खाली इतना खाना रखते कैसे खिलाते जी? ये रमज़ान के महीने में किसी घर में खाना नहीं है, खाने का तरीका नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर तकरीबन मैं देख रहा हूँ 100 आदमी नहीं खाए, मालूम है? तकरीबन लोग जितने भी लोग ठहरे हुए लोग खाना नहीं खाए। ये सब चोरा है यहाँ पर, जितने भी मेंटेनेंस कर रहे हैं सब चोर है। बोले तो सामने नहीं आ रहे, सब चोर है। बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये सब चोर है, चोरी के काम कर रहे हैं। खिला रहे 50 लोगों को खाली पीली, नाम मुसलमानों का बदनाम कर दे रहे लोग। नंबर 1 चोरा है। अरे नमाज पढ़ने नहीं दे रहे भाई, खाना है, खाना है, खाने का इंतजाम क्या है भाई? क्या किसी घर में खाना नहीं है?
हाँ, ये इंतजाम है लोगों का, बेवकूफ़ों का है। दावत का मतलब बुला के रेस्पेक्ट हाँ? खाना खिलाना आखिरी इंतजाम करो, बात इंतजाम करने वाला सही इंतजाम करना। अरे गाली देते हैं भाई, कैसा नहीं देते बोलो, रोजगार इंसान है, इंतजाम करा तो सही का इंतजाम करना। तकलीफ है, तमाम माइनॉरिटीज को तकलीफ है। तकलीफ है फिर वो माइनॉरिटीज को तकलीफ है वो। अरे इंतजाम तकलीफ केसीआर साहब पूरी करेंगे। वो तकलीफ जो है केसीआर साहब को समझ में आएगा अभी, समझे आप। ये हालात जो है ना, यहाँ पर बुलाकर जो है अफरा तफरी पहुँचाना है और यहाँ पर जो है सही इंतजाम नहीं किया गया है। और रमजान में किटों में खा रहे, दावतों में खा रहे, अगर मरने के बाद सब लेके जाते हैं, कफन में लेके जाते, थोड़ा होदा मिलता है खत्म, कोई नजर नहीं आते लोगों को अपने मुसलमान। थोड़ा होदा मिला कि छोटा इंसान दिखता ही नहीं। केसीआर साहब को चाहिए कि सही लोगों के साथ जो है मिलकर काम करें और जो है पार्टी को बदनामी ना लाए और जो है सही माइनॉरिटीज़ का जो है ख्याल रखते हुए सही लोगों को ओहदे दें। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने एक बयान जारी करते हुए एलबी स्टेडियम में सीएम केसीआर की दावत इफ्तार से मुत्तलिक अपना रद्द अमल जाहिर किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि आप एक हफ्ते से ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से हमारे केसीआर साहब की इफ्तार पार्टी के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे और तमाम मुसलमानों से इस इफ्तार पार्टी का बाइकाट करने की अपील की गई थी और उसके वजूहात भी आपके सामने रखे गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल की पार्टी जो है ना हमारे उस ऐलानात की हकीकत में तस्दीक हो गई। जो कल तूफान बदतमीजी के जो मनाजिर सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं वो मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र है। मैं सबसे पहले उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर की जिन्होंने इस इफ्तार पार्टी का बाइकाट किया, जिसमें बिलखुसूस उलमाए किराम हैं और मशाइख उज़्ज़ाम हैं और हमारे स्टेट के उन बड़ी तंजीमें जो समाजी खिदमत में अपना सानी नहीं रखती, उन कायदीन, उस तंजीमों के क़दावार कायदीन ने इस इफ्तार पार्टी से दूरी इख्तियार की है। मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हकीकत को सामने रखते हुए और ये बड़ा कदम उठाया और आपके इस कदम से हुकूमत तेलंगाना को एक बेहतरीन जो है ना पैगाम पहुंचा है और जिसकी बिना पर हमारे केसीआर साहब ने कल की तकरीर में खास तौर से ये जुमला अदा किया कि जो लोग आए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जो लोग नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो नहीं आए उनका शुक्रिया अदा करने के पसे पर्दा उन्होंने ये खुले तौर पर कह दिया है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आप नहीं आए भी तो आपका शुक्रिया है, लिहाजा आपसे मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये उन अल्फाज में ये उनके ख्यालात जो ना पोशीदा थे और समझने वाले समझ गए हैं। अब जो लोग गए हैं उनके ईमान का और मुसलमानों के साथ उनका जो है ना जो रवैया है, जो ख्याल है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और उनको अल्लाह ताला जो है ना उसका जो कुछ भी जो है ना अल्लाह की तरफ से जो फैसला होगा वो तो होगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने आज आदिलाबाद का दौरा किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बाद TSMFC चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने जदीद बस स्टैंड के रूबरू ग्रीन विजन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए चलाए जा रहे ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट कोर्स का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में नौ तकर्रुर करदा तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन के रुकन मोहम्मद अत्थरुल्ला, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के अलावा ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर कृष्णा वेनी, ज़िला हज सोसाइटी सदर शाहिद अहमद तवक्कल, काउंसलर मुबीन और फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान के अलावा स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए इम्तियाज़ इसाक ने तलबा और तालिबात को कोर्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया और दरपेश मसाइल से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देने का मशवरा दिया। आज हमारी खाओ पंचर की दुकान पे है, आज हमारे बच्चे मैकेनिक शेडों पे है,
आज हमारे बच्चियां बेरोजगार होकर घरों में बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह है पिछले हुक्मरान। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले हुक्मरान ने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज जैसे इदारे क्यों नहीं खोले? क्या मजबूरी थी उनको? जैसा आज हमारे केसीआर साहब सचार कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर उसमें ये महसूस करते हैं कि अगर किसी कौम में अगर माशियत को सुधारना है तो उस घर में तालीम होना चाहिए। तो ये केसीआर साहब ने महसूस किया कि माइनॉरिटीज़ में जो है तालीम में बहुत पीछे हैं, हमारे इसी वजह से हम और नीचे हैं। तो लिहाजा केसीआर साहब ये चाहते हैं कि हमारे घरों में तालीम हो। अगर किसी घर में तालीम होने के बाद, तालीम याफ्ता बनने के बाद, वो जॉब करने के बाद वो अपने घर को पाल पोसने की हिम्मत रखता है। तो ये हमारी केसीआर साहब की सोच है। तो ये मैं बताना है आपको ये चाहता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है, तेलंगाना हुकूमत, केसीआर साहब की हुकूमत, के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, अपने बच्चों की जो है शादी के जो हुकूमत का जो है ताउन होने के लिए आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। केसीआर साहब ने वो हिम्मत करके जो है आगे बढ़ के जो है आज पूरे तेलंगाना में आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं जो जुमले बोल रहा हूँ आप गूगल पे मार के देख सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत के जानिब से ये 9 साल के अरसे में 2,70,000 शादियाँ तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हुई। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत तेलंगाना का इतना बड़ा दिल है कि अनलिमिटेड, यानी कि कोई इससे पहले हुक्मरान साल में 20,000 शादियाँ, साल में 5,000 शादियाँ, 25,000 वो टीम का मटेरियल दिया करते थे जो लास्ट टाइम कांग्रेस के, वो भी 1 साल के दौर में। और हमारे जो मेरी बहन जो दुल्हन हुआ करती थी वो जो है कहीं टेंट में DMW ऑफिस में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में टेंट डालकर एक 10 दुल्हनों को 10 दूल्हे को बिठा के जो है शादी कर रही हुकूमत बोल के जो है हमारा तमाशा बनाती थी। लेकिन केसीआर साहब ये चाहते हैं कि हमारी जो कौम है वो पर्दे में रहना चाहती है। पर्दे का ख्याल करते हुए कोई दुल्हन बाहर नहीं आना, उसके अकाउंट में जो है 1,01,16 रुपये हुकूमत तेलंगाना की तरफ से उस दुल्हन के अकाउंट में डाला जाता है। हीरा ग्रुप की चेयरमैन नौहिरा शेख ने आज हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए गुज़िश्ता 4 सालों से जारी उनकी कानूनी जिद्दोजहद और आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाए गए फैसले पर तफसीली रोशनी डाली। और 2018 से जो कंपनी में एलिगेशन लगाकर जो मुझे अरेस्ट किया गया था और ये टोटल लीगल जो फाइट थी, वो लीगल फाइट के बारे में मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और ख़ासकर से मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि जो भी एलिगेशंस लगाए थे आज तक 4 साल हो गए, कोई भी प्रूफ नहीं करा सके। इसको गलत तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेशन से जो है मुझे अरेस्ट किए थे। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ अटैचमेंट में थे उसको तुम सेल कर सकते हैं और सेल करके SFIO को जो है एक रिपोर्ट जो है आप सबमिट कर सकते हैं करके, और डिपॉजिटर के जो भी इन्वेस्टर का अमाउंट है उसको रिटर्न करने के लिए हमने ही रिक्वेस्ट किया था, तो वो रिटर्न करने के लिए जो प्रॉपर्टीज को सेल करके आप ये करते हैं। और दूसरी मेरी आज बहुत बड़ी जीत थी कि एक टोली चौकी हमारी जो लैंड थी करीब 40,000 स्क्वायर यार्ड की, जिसके ऊपर लोग जो है नज़र डालकर उसको हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को सेल करने का जो है हमें परमिशन दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कहा है कि ये प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए, सर्वे हुआ, विद पुलिस प्रोटेक्शन सर्वे हुआ, सब कुछ होने के बाद में वो प्रॉपर्टी हमारी करके बोल के जो हमने शो किए थे वो प्रॉपर्टी हमारी है करके कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। तो इसलिए मैं आज ये कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ कि देश में कोई भी ये ना सोचे कि लॉ में हमें जो है इनजस्टिस मिलेगी। मुझे कॉन्फिडेंट है कि लॉ में हमें ज़रूर से ज़रूर जस्टिस मिलेगी। लोग ये बात कहते हैं कि लॉ में कहाँ इंसाफ मिलता है, ये गलत बात है। लॉ में ज़रूर से ज़रूर हमें जो है इंसाफ मिलेगी और जस्टिस मिलेगी। और जो भी लोग मेरे मेंबर्स ही, मेरे इन्वेस्टर ही, मैं उनको एक मैसेज भी ये देना चाहती हूँ कि आप पहले हीरा ग्रुप पे पहले भी सेफ थे, आज भी सेफ हैं, हमेशा को सेफ रहेंगे। और हीरा ग्रुप के पास कोई कमी नहीं है कि आपके पेमेंट्स रिटर्न करने के लिए। बस मैं अब अपने CCS वालों से भी सबसे भी रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि जो डेटा देना है FSL के रिपोर्ट का, वो डेटा हमें प्रोवाइड कर दे ताकि हमारे सारे मेंबर्स के परेशानियाँ इससे दूर हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ED के पास तो कुछ भी नहीं, CCS ने पूरा लेकर गए थे, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट, डेटा सेंटर वगैरह सब। ED को उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद में मुझे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट में भी जो है कुछ भी नहीं है, आज तक भी कोई भी उन्होंने रिप्लाई उसका फाइल नहीं किया। तो आप क्या चाहती हैं आगे? आगे मैं चाहती हूँ कि टोटल
इंडिया में मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं और मैं मेरी कंपनी को चलाऊं और मैं जो चीज़ों में आगे थी मैं उसमें आगे ही बढ़ती रहूं और पीछे ना हटूं और जो भी डराने वाले धमकाने वाले ब्लैकमेलर्स हैं उनको मैं लीगल जो है अच्छे तरीके से जवाब दूं और मैं लोगों की सेवा जो पहले करती थी उससे ज़्यादा मैं गरीबों की, औरतों की, महिलाओं की, बच्चों की मैं सेवा करूं। बस मैं यही चाहती हूँ। क्या आपके बच्चे चॉकलेट और लॉलीपॉप शौक से खाते हैं? तो यह खबर आप ही के लिए है। बच्चों को दुकान से चॉकलेट या लॉलीपॉप दिलाने से पहले ज़रा इस चॉकलेट और लॉलीपॉप को देख लें कि वो असली है या डुप्लीकेट, क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने अत्तापुर इलाके के सुलेमान नगर में डुप्लीकेट चॉकलेट बनाने वाली इंडस्ट्री का पर्दाफाश किया है। मुकामी लोगों की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एसओटी पुलिस ने इस इंडस्ट्री पर छापा मारा जो बगैर किसी इजाज़त के चलाई जा रही थी। चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिस ने पाया कि चॉकलेट और लॉलीपॉप आलूदा पानी, जहरीले केमिकल और ख़राब गुड़ से बनाकर उनको ब्रांडेड स्टिकर्स के साथ मार्केट में फ़रोख्त करते हुए मासूम बच्चों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस ने इस डुप्लीकेट चॉकलेट इंडस्ट्री के मालिक को हिरासत में लेकर 3 लाख रुपए मालियत का सामान कब्जे में ले लिया, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुकामी लोगों ने धोखेबाज अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद के टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक घर में पानी के सम्प को साफ करते वक्त बिजली का झटका लगने से 3 नौजवान, जिसमें 2 भाई और एक दोस्त शामिल हैं, जाँ बहक हो गए। उनकी शनाख्त 19 साला अनस, 18 साला रिजवान और 16 साला रज़ाक के तौर पर की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस, मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर राशिद फराज मौके पर पहुंच गए और हालात का जायज़ा लिया। लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। राशिद फराज ने इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 10 बजे तरावी के बाद पैरामाउंट कॉलोनी शेखपेट में गेट नंबर 1 के पास एक सम में करंट का मोटर का वायर ओपन था, जिसमें एक बच्चा जो है पैर डाला शायद या उसमें उतरा। उसके वजह से 2 लड़के और बचाने के लिए आए, मगर 3 जनों को भी शॉट लगकर पानी में उनका इंतकाल हुआ। जो रज़ाक नाम है 15 साल उनकी उम्र है, अनस जो नाम है उनका 18 साल है और एक रिजवान है 18 साल उम्र है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। रमज़ान का महीना है, अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, अल्लाह को मालूम है। ये एक घर के 2 लड़के और एक घर का 1 लड़का है, 3 लड़कों का इंतकाल हुआ है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकज़ फिलहाल नहीं कर रहा वाइजैक स्टील प्लांट का प्राइवेटाइजेशन। स्टील के मरकजी वजीर फग्गन सिंह कुलस्ते ने विशाखापट्टनम दौरे के मौके पर किया ऐलान। बीआरएस पार्टी को आंध्र प्रदेश में मिली पहली कामयाबी। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के फैसले से मरकज की दस्तबरदारी। वजीर केटीआर ने कहा, ऐसा ही होता है केटीआर का झटका। हैदराबाद हुसैन सागर झील के करीब बीआरएस अम्बेडकर के 125 फीट मुजस्समे का कल इफ्तिताह। सीएम केसीआर करेंगे नकाब खुशाई। तमाम तैयारियां मुकम्मल। वजीर केटीआर ने किया निम्स हॉस्पिटल का दौरा। खम्मम आतिशज़दगी वाक़े के ज़ेर इलाज मुतासरीन से की मुलाकात। मुमकिना मदद का दिया तयक़ुन। डॉक्टरों को बेहतर तिब्बी इलाज की दी हिदायत। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को आज लगा एक और झटका। सीनियर लीडर ए महेश्वर रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल। मासूम बच्चों की जानों के साथ खिलवाड़। हैदराबाद में फरोख्त हो रहे हैं डुप्लीकेट चॉकलेट्स और लॉलीपॉप। पुलिस ने अत्तापुर सुलेमान नगर में किया डुप्लीकेट चॉकलेट इंडस्ट्री का पर्दाफाश। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।